जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सबके सामने हाजिर हूँ और आज लेकर आए हैं दोस्तों जीके जीएस की एक बेहतरीन क्लास और कंटेंट का नाम है फेमस राइटर और उनकी दोस्तों लिखी हुई पुस्तकें, है ना। देखें जरा, वैसे तो काफ़ी सारे राइटर अब तक पब्लिश हुए हैं, प्राचीन के भी, मध्य के भी, आधुनिक के भी, है ना दोस्तों। लेकिन हम अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से वनडे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, जैसे कि आप सब जानते हैं 2022 जुलाई चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अगस्त आने वाला है, तो इस दौरान जितने भी हमारे एग्जाम्स होंगे वहां पर किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसको बेस बनाकर हम चलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे वनडे एग्जाम के पर्पज से 2022 जो चल रहा है ना दोस्तों, जनवरी से और जुलाई तक, अगस्त तक जितना भी काम हो जाएगा, और बाकी पिछला साल जो है 2021, तो हम जो पुस्तकें पढ़ने वाले हैं वो 2021 और 2022 दोस्तों, है ना। इन दोनों साल वर्षों में कितने फेमस राइटर आए और उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी उनके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं, और साथ साथ दोस्तों उनको याद भी करना है ना दोस्तों। इसलिए मैं पीडीएफ से ना पढ़ाकर आपको वन बाय वन सामने लिखूंगा और आप रिवाइज करते रहेंगे, रिमाइंड करते रहेंगे, अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहेंगे, है ना दोस्तों, जिससे आपको तुरंत याद होती रहेंगी चीजें, ठीक है। चलें जरा स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल सामने बने रहेंगे। तो देखेंगे जरा, अगर हम बात करें बुक, और इधर लिखेंगे दोस्तों हम राइटर, ठीक है। और किस किस राइटर के बारे में कोई फेमस बातें होंगी तो वो भी मैं आपको बताता चलूंगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, फर्स्ट बुक है हमारी एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। जी दोस्तों बताएं जल्दी जरा, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक किसने लिखी है पुस्तक, जल्दी से बताएं जरा। ये बुक लिखी है दोस्तों डेविड डियोय ने, याद रखेंगे आप, डेविड डियोय ने। ये कौन है दोस्तों, याद रखेंगे, डेविड डियोय कौन है, जिनको याद रखेंगे सन 2021 का क्या मिला था दोस्तों, कौन सा अवार्ड मिला था, याद रखेंगे, बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था दोस्तों, याद रखेंगे आप। 2021 का बुकर इंटरनेशनल अवार्ड किसको मिला था, डेविड डियोय को मिला था। और याद रखेंगे इन्होंने कौन सी बुक लिखी है दोस्तों, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक दोस्तों, याद रखेंगे। अगर हम बात करें, देखेंगे दोस्तों जरा, अगर हम बात करें 2022 की, तो बताएं जल्दी जरा, 2022 का यही अवार्ड किसको मिला है, याद रखेंगे गीतांजलि श्री को मिला है दोस्तों। किनको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। और यही अवार्ड अगर हम पूछें 2020 का दोस्तों, तो बताएं जल्दी जरा किसको मिला है, 2020 का अगर हम बात करें तो किसका लिखा है, जल्दी से बताएं जरा, याद रखेंगे दोस्तों, डुगलस स्टुअर्ट को मिला है। किनको मिला है, डुगल स्टुअर्ट को मिला है। तो एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए दोस्तों, इनको आप याद रखेंगे। बुकर इंटरनेशनल अवार्ड फेमस बुक के राइटर को दिया जाता है, याद रखेंगे। 2021, 2022, 2020 जो चल रहा है, जो बीत चुका है, और जो है ना, जो हमारा उससे भी पहले का था उसको हमने लिखा है। जल्दी से चलें जरा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए जरा आगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, फ्रीडम, अगर मैं बात करूं आजादी, ये पुस्तक किसने लिखी है, जल्दी से बताएं जरा, किसने बुक ये रिटन की है दोस्तों, याद रखेंगे, अरुंधति रॉय। क्या बताया दोस्तों, अरुंधति रॉय, इनका नाम आप याद रखेंगे, किन्होंने लिखी है दोस्तों, आजादी, याद रखेंगे, अरुंधति रॉय ने लिखी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट,
जल्दी से बताएं जरा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसने लिखी है? जी हाँ, बताएं जल्दी जरा, याद रखेंगे आप, रामचंद्र गुहा ने लिखी है। किन्होंने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने लिखी है। इतनी बात याद रखेंगे दोस्तों। चलें जरा आगे, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, प्लेइंग इट माई वे, जल्दी से बताएं, फेमस किताब है, अभी हाल ही में रिलीज हुई है, किसने लिखी है? प्लेइंग इट माई वे। जी हाँ, याद रखेंगे आप, किन्होंने लिखी है दोस्तों? सचिन तेंदुलकर। किन्होंने लिखी है? सचिन तेंदुलकर ने ये अपनी किताब लिखी है, प्लेइंग इट माई वे। जी हाँ दोस्तों, जिसके ऊपर मूवी भी बनाई गई थी हाल ही में, याद रखेंगे आप। अगर हम बात करें आगे, अनफिनिश्ड, कौन सी बुक है दोस्तों? अनफिनिश्ड किसने लिखी है? मेमोरी। किसने लिखी है? याद रखेंगे दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में पुराने एग्जाम में आया है दोस्तों। ये जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूं उसको आप इस पर अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पूछ ले जाते हैं कई बार। फ्रीडम, आज़ादी, फेमस किताब है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। अनफिनिश्ड कौन है दोस्तों? प्रियंका चोपड़ा। ये प्रीवियस ईयर में आपका आया है, याद रखेंगे आप, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अनफिनिश्ड मेमोरी किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है। आगे की अगर मैं बात करूं, आ सेंचुरी इज नॉट एनफ, क्या बोला गया दोस्तों? फिर दोबारा सुनेंगे, आ सेंचुरी इज नॉट एनफ, एक सेंचुरी पर्याप्त नहीं है। जल्दी से बताएं, सौरभ गांगुली। जी हाँ, इन्होंने बुक लिखी है, इसी के ये फेमस राइटर हैं। आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जल्दी से बताएं जरा, कौन सी बुक की बात कर रहे हैं? जल्दी से बताएं जरा। जी हाँ, द व्हाइट टाइगर। बिल्कुल फ्रेश चल रहा है, बिल्कुल 2022 का चल रहा है जितना भी कंटेंट है। व्हाइट टाइगर किसने लिखी है? जल्दी से बताएं जरा। अरविंद अजीगा। याद रखेंगे दोस्तों, किन्होंने लिखी है? अरविंद अजीगा ने लिखी है। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों। चलें जरा आगे, नंबर 9 अगर मैं बात करूं आगे दोस्तों, जल्दी से बताएं जरा, वुहान डायरी। क्या बताया गया दोस्तों? वुहान डायरी किसने लिखी है? ध्यान रखेंगे, फांग फांग। किन्होंने लिखी है दोस्तों? फांग फांग ने लिखी है। इतनी बात याद रहेगी आपको। चलें आगे, यहां तक का अगर क्लियर हो गया हो दोस्तों, देखेंगे जरा नेक्स्ट की अगर बात करें, फिर दोबारा से देख लेते हैं। एट नाइट ऑल ब्लड, अभी याद करना है, हैंड टू हैंड याद रखना, घर से कुछ नहीं काम दे रहा हूं। एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, डेविड डिओय दोस्तों। फ्रीडम लिखी है, आजादी, अरुणधति। अपने हिसाब से आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, बस आपको याद होना चाहिए। आपको अगर उर्दू में याद होता हो तो आप उर्दू लिखो, संस्कृत में याद होता हो तो संस्कृत में लिखो, हिंदी में याद होता हो तो हिंदी लिखो दोस्तों, इंग्लिश में याद होता हो तो आप इंग्लिश में लिखेंगे। समझ में आपकी आना चाहिए दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। तो देखें जरा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। अनफिनिश्ड मेमोरी, प्रियंका चोपड़ा। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली। द व्हाइट टाइगर, अरविंद अजीगा। जी हाँ, द व्हाइट टाइगर, अरविंद अजीगा, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट की बात करूं अगर, वुहान डायरी। वुहान कहां पर है दोस्तों? चाइना की बात चल रही है, तो चाइना में नाम कैसे होते हैं? फांग फांग करके होते हैं। तो याद रखेंगे, वुहान डायरी किसने लिखी है दोस्तों? फांग फांग ने लिखी है। इतनी बात याद रखेंगे आप। चलें आगे, इसके बाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जल्दी से बताएं, युवराज सिंह। ये बुक मैंने पढ़ी है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया किताब है और हर स्टूडेंट्स को ये बुक जब भी टाइम मिले स्टडी जरूर करना दोस्तों। युवराज सिंह ने कैसे अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया है और कैसे अपनी ज़िंदगी में वापसी लेकर आए हैं, उसी जोश और रुतबे के साथ एक भयंकर बीमारी कैंसर के हरने के बाद भी कैंसर से लड़े और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग जीती। ये इस किताब का मुख्य उद्देश्य बताया गया है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। आगे की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट बताएं जल्दी जरा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो अगली किताब कौन सी होगी? जल्दी से बताएं, द ग्रेट इंडियन नॉवल। क्या बताया गया दोस्तों? द ग्रेट इंडियन
नॉवल। जल्दी से बताएं जरा किसने लिखी है दोस्तों? शशि थरूर। जी हाँ, बहुत फेमस सांसद है, याद रखेंगे आप, जानते ही होंगे आप, है ना। चलें आगे। नंबर 11 की अगर हम बात करें दोस्तों, क्या बताया गया? योर बेस्ट डे इज टूडे। क्या बताया गया? योर बेस्ट डे इज टूडे। जी हाँ, अनुपम खेर दोस्तों। कौन बताया गया? अनुपम खेर। फेमस किताब है योर बेस्ट डेज टुडे। कितनी बढ़िया बात कही गई है। आपका जो बेस्ट दिन है वो कब है दोस्तों? आज है, अभी चल रहा है। आपका जो पूरे दिन का बेस्ट टाइम है वो क्या था? जब आप लेक्चर्स को देखते हैं, वही आपका बेस्ट टाइम होता है। चलें जरा आगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्या बताया गया दोस्तों? आई एम नो मसीहा। इसने बताया दोस्तों? सोनू सूद। काफी फेमस रहे लॉकडाउन के समय में, लोगों की मदद करने के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आए दोस्तों, और हर अखबार में इनका नाम छाया। इन्होंने किताब लिखी आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूं दोस्तों। जल्दी से बताएं जरा आगे। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट देखेंगे जरा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है दोस्तों? संविधान के निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी एक किताब लिखी हुई है, याद रखेंगे आप, एनहिलेशन ऑफ कास्ट दोस्तों। अगर मैं आगे की बात करूं, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। जल्दी से बताएं जरा किसने लिखी है द फ्यूचर ऑफ इंडिया? जल्दी से बताएं दोस्तों। बिमल जहान। याद रखेंगे आप, बिमल जहान। और याद रखेंगे आरबीआई के क्या है दोस्तों? एक्स गवर्नर है। याद रखेंगे बिमल जहान। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, स्टार गेजिंग। क्या नाम है दोस्तों? स्टार गेजिंग। जैसे आपको याद हो, मैं फिर बता रहा हूं, वैसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और किसने लिखी है दोस्तों? याद रखेंगे रवि शास्त्री। जी हाँ, इंडियन टीम से बिलोंग करते हैं, आईसीसी के। याद रखेंगे रवि शास्त्री, स्टार गेजिंग। अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों, सच कहूं तो, ये सब 2022 का चल रहा है फेमस, याद रखना। सच कहूं तो किसकी बुक है? जल्दी से बताएंगे आप दोस्तों। नीना रोय। जी हाँ, बॉलीवुड में रह चुकी हैं, अभी फिलहाल फिल्मों से दूर हैं। नीना रोय, सच कहूं तो। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, स्टोरीज आई मस्ट टेल। क्या बताया गया? स्टोरीज आई मस्ट टेल। कौन है दोस्तों? फेमस, याद रखेंगे, किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। ऐसी पुस्तक यही लिख सकती हैं दोस्तों, ऐसी शख्सियत है हमारे इंडिया में ये। आगे की अगर मैं बात करूं, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। क्या बताया? बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। जल्दी से बताएं जरा किसने लिखी है ये? याद रखेंगे दोस्तों, राम माधव। किन्होंने लिखी है पुस्तक? ये राम माधव ने लिखी है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वेयर अबाउट। क्या है पुस्तक का नाम? वेयर अबाउट। और किसने लिखा? याद रखेंगे, झुम्पा लहरी। क्या नाम बताया दोस्तों? झुम्पा लहरी। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, होम इन द वर्ल्ड। याद रखेंगे किन्होंने लिखी है ये? अमृता सेन।
जल्दी से देखें जरा इसको। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है दोस्तों? यहाँ तक का क्लियर है। चलें आगे जल्दी जरा, क्या क्या लिखा है सामने देखेंगे जरा अपनी स्क्रीन पर, क्या क्या बताया गया। मैंने बताया आपको द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह, द ग्रेट इंडियन नॉवल, शशि थरूर दोस्तों। उसके बाद बताया योर बेस्ट डेज टुडे, अनुपम खेर, आई एम नो मसीहा, सोनू सूद। देखो जब मैं बोलूं तो अपने माइंड में सेट करते रहना, है ना दोस्तों। इनहेलेशन ऑफ कास्टेज यानी कि भीमराव अंबेडकर, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बिमल जहान, याद रखेंगे द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बिमल जहान, स्टार गेजिंग, रवि शास्त्री, सच कहूं तो नीना रॉय, स्टोरीज आई मस्ट टेल, किरण बेदी, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, राम माधव, वियर अबाउट, झुम्पा लहरी दोस्तों, होम इन द वर्ल्ड, अमृता सेन। याद रखेंगे दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। चलें आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल पेन चलाना पड़ेगा कॉपी के ऊपर, तब आपको ये याद होंगी, बार बार आपको ये चीजें लिखनी होंगी, तब आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। चलें आगे, देखें जरा आगे कितनी बुक्स हमने लिख दिया, 20 बुक्स। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। वन डे कोई भी आपका एग्जाम हो, सभी में काम आने वाले हैं। चलेंगे जरा आगे, जितना भी जीके जीएस पढ़ा दिया है दोस्तों, जल्दी से याद रखें। आने वाला कोई भी संडे होगा जिसमें आपका मॉक टेस्ट लगवाया जाएगा, और साथ याद रखेंगे जितना भी करंट डाटा चल रहा है और जितना भी मैं आपको स्टडी करा चुका हूं, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप तैयार रहेंगे अपने इस काम के लिए। चलें जरा आगे, नंबर 21 पर चलते हैं दोस्तों। क्या बताया गया देखिए जरा, बिलीव, या तो खाली बिलीव मिलेगा या आपको मिल सकता है, बट लाइफ एंड क्रिकेट, टॉट मी। जी हाँ, फेवरेट है, कौन है? सुरेश रैना। जी हाँ, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, याद रखेंगे। ऐसे खाली बिलीव आपको मिलेगा, बाकी ये पूरा लिखता है तो ये भी आप लिख सकते हैं, याद रखेंगे आप। आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे जरा, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस। जल्दी से बताएं जरा किसने बुक लिखी है दोस्तों? अरुंधति रॉय। अभी अभी एक नाम हो रहा था, याद रखेंगे आप, अरुंधति रॉय। चलेंगे जरा आगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखें, जल्दी से बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखेंगे जरा आगे, नेक्स्ट और कितनी हम ये बुक्स पढ़नी है देखें जरा। अगला है दोस्तों द प्रॉमिस बुक। जी हाँ, किसने लिखी है द प्रॉमिस बुक? याद रखेंगे डेमन गेलगेट, डेमन गेलगेट, याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे डेमन गेलगेट, है ना। और कहाँ के रहने वाले हैं डेमन गेलगेट? याद रखेंगे साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखेंगे जरा, गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा को आप सभी जानते हैं, है ना। गैल्विन के लिए इनको अभी अभी पुरस्कार मिला है, गोल्ड लेकर आए हैं। तो जल्दी से बताएं जरा किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। और अरुंधति रॉय, सुपर क्वेश्चन है। बिलीव, सुरेश रैना, बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखें जरा, फियरलेस गवर्नेंस। जल्दी से बताएं कौन राइटर है इसके? फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी। बिना डर की सरकार। चले जरा नंबर 26 पर आए दोस्तों, 26। क्या बताया गया?
जल्दी से बताएं। आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, जल्दी से बताएं जरा। रस्किन बॉन्ड, कौन है? रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड ने जो ये बुक लिखी है ना, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये याद रखना दोस्तों, जो अभी अभी आपने सुना भी होगा, आज़ादी का महामहोत्सव बना रहे हैं और 1 महीने पहले से शुरुआत हो चुकी है। घर घर झंडा इसका स्लोगन दिया गया है। कल की क्लास में मैंने कंटेंट आपको ये बताया था और ये पहल चलाई गई है भारत के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर किताब भी लिख दी गई है दोस्तों। देखिए हम लोग कितने प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, अंग्रेज लोग उन पर क्या लिख रहे हैं दोस्तों? किताबें छाप रहे हैं और हम उन किताबों को पढ़ भी नहीं रहे हैं। द लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसने लिखा है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड। इतनी बात याद रहेगी। चले जरा आगे। द 10 बुक का नाम है द ट्रियल ड्रीम। कौन है राइटर दोस्तों? सुभाष चंद्र गर्ग, याद रखेंगे। इससे आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, बिरसा मुंडा। जल्दी से बताएं। बिरसा मुंडा क्या एक नाटक है दोस्तों, और किन्होंने लिखा है? आलोक अग्रवाल। किन्होंने लिखा है दोस्तों? आलोक अग्रवाल ने लिखा है। नाटक है ये, याद रखेंगे आप। जनजातियों पर आधारित है। आगे की अगर मैं बात करूं, लाल सलाम किन्होंने लिखी है बुक दोस्तों? याद रखेंगे, स्मृति ईरानी। जी हाँ, किन्होंने लिखी है बुक? ये स्मृति ईरानी ने लिखी है। चलें आगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नंबर 30, द मंक हु ट्रांसफर्ड यूपी। जी हाँ, क्या पूछा गया है? द मंक हु ट्रांसफर्ड यूपी। ये बुक लिखी है किसने दोस्तों? शांतनु गुप्ता ने। और किसके ऊपर लिखी गई है? यूपी के, जी हाँ, बुलडोजर बाबा के लिए किताब बनाई गई है, जिसमें उनके द्वारा किए गए सभी कार्य को विस्तार रूप से लिखा गया है। और किताब का नाम ये है, ये इसका बेस है, श्रीमान, याद रखेंगे आप, योगी आदित्यनाथ, द सीएम ऑफ यूपी, यानी कि द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी। यानी कि एक ऐसा, याद रखेंगे, एक ऐसा मॉन्क दोस्तों, एक ऐसा सुदृढ़ राजा आप बोल सकते हैं, जिन्होंने क्या चेंज कर दिया है? ट्रांसफर्ड कर दिया है दोस्तों यूपी को। समझ में आ गई बात? क्लियर है बात? चलिए जरा आगे। नंबर 31 देखेंगे जरा। 31 में क्या बोला गया है? जल्दी से देखेंगे। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। क्या बताया गया? संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। जल्दी से बताएं जरा, किसने बुक लिखी है? संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। याद रखेंगे दोस्तों, कलराज मिश्र। काफी चर्चाओं में रहे थे, अभी पीछे याद रखेंगे, याद रखेंगे। कलराज मिश्र ने क्या पुस्तक लिखी है? ठीक है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र दोस्तों। चलिए जरा आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, द लाइट ऑफ एशिया। क्या बताया गया? द लाइट ऑफ एशिया। जल्दी से बताएं जरा, किसने लिखी है बुक? ये जयराम नरेश। कौन है दोस्तों? जयराम नरेश। ठीक है, चलिए जरा नंबर 33 पर आते हैं दोस्तों। क्या बताया गया? आई एम नॉट, ये तो हो गया। चलो नेक्स्ट की अगर मैं बात करें, एग्जाम वॉरियर। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम वॉरियर, याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, बच्चों विद्यार्थियों के लिए ये बुक लिखी है। चलें जरा उसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो याद रखेंगे आप, शटलर क्लिक।
चलिए जरा, शटलर क्लिक, ये ऑटोबायोग्राफी और किसने लिखा है दोस्तों, याद रखेंगे किसने लिखा है, पुलेला गोपीचंद। क्या नाम बताया दोस्तों, पुलेला गोपीचंद, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगर आगे की बात करें, देखें जल्दी से जरा, क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट 35, क्या बताया गया, सनराइज ओवर अयोध्या। क्या बताया दोस्तों, सनराइज ओवर अयोध्या, जल्दी से बताइएगा कौन है दोस्तों, सलमान खुर्शीद। दोस्तों अगर आपने बहुत अच्छे से आंखें बंद करके अपने बिल्कुल मन से बिल्कुल मेहनत के साथ अगर इन क्वेश्चन को पढ़ा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिस एग्जाम को देने के लिए जाएं उस एग्जाम में वो ना आए जिसके लिए आपने दिन रात एक कर दी हो। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, दिन रात को एक करना आप लोगों का काम है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, इस बात को ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन आपने याद कर लिया और एग्जाम में नहीं आया तो वो आपका याद करा हुआ बेकार चला गया। याद रखेंगे, जाने अनजाने में वो क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाला है। चलें जरा आगे, क्वेश्चन नंबर 36 पर चलें, देखेंगे जरा आगे क्या बताया गया, चेंजिंग इंडिया। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है बुक का, चेंजिंग इंडिया। किसने लिखी है दोस्तों, याद रखेंगे, मनमोहन सिंह, पूर्व पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये पुस्तक लिखी है। क्या नाम है, चेंजिंग इंडिया, बदलता हुआ भारत। आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ओवरड्राफ्ट, किसने लिखी है ओवरड्राफ्ट, याद रखेंगे दोस्तों, उर्जित पटेल। किन्होंने लिखी है दोस्तों, उर्जित पटेल। नंबर 38 क्या बताया गया दोस्तों, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये तो हो गया शशि थरूर, ये मैं करा चुका हूं आपको दोस्तों। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, जल्दी से बताएं जरा, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट कौन है दोस्तों, दलाई लामा। याद रखेंगे दोस्तों, दलाई लामा। चलिए जरा आगे, नंबर 39 देखेंगे जरा आगे। नेक्स्ट क्या बताया गया, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या बताया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किन्हें लिखी है दोस्तों, स्टार्टिंग की दोस्तों याद रखेंगे, स्टार्टिंग की जो 20 मैंने आपको लिखाई है वो 2022 की है। उससे बाद की अगर हम बात करें तो मिक्स पोर्शन हमारा ये चल रहा है, ठीक है। देखें जरा आगे, नेल्सन मंडेला बहुत इंपॉर्टेंट है, मनमोहन सिंह जी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, उर्जित पटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वॉरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संस्कृति राष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चले जरा आगे, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखेंगे आप, लाल सलमा इंपॉर्टेंट है, द मॉन्क बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिलेट करती है सीधा यूपी को। और आप जानते हैं, याद रखेंगे, 13 एक्सप्रेस हाईवे वाला पहला राज्य यूपी बन चुका है ना। और जिस हिसाब से विकास यूपी के अंदर चल रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब 80% चीज़ों में दोस्तों यूपी का नाम सबसे ऊपर चमकेगा, ठीक है। चलें जरा आगे, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, देखेंगे जरा आगे की क्वेश्चंस की अगर हम बात करें। हाँ, अभी कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, जैसे बात करें नो स्पिन। जी हाँ, मेरे फेवरेट है, क्या नाम है, शेन वॉर्न, एक खतरनाक गेंदबाज जो रिलेट करते थे ऑस्ट्रेलिया से, और अब क्या हो चुका है, हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर है, ये 40 आपको समझ में आ गए। चलूँ आगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलें जरा आगे, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो इससे आपको चीज़ें याद भी हो रही होंगी, है ना। मैं सीधा इसका आपको सॉफ्टवेयर से यहाँ पर प्रिंट लगवा सकता था और सीधा सीधा देखकर बोलता जाता और बात हो जाती, लेकिन जब मेरे बोलने से मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचेगी ना दोस्तों, तब याद रखेंगे, तब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी और पढ़ने का ज़्यादा मन करेगा। चलें जरा आगे, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 41 पर, देखेंगे जरा क्या बताया गया,
रिस्ट एश्योर्ड। क्या नाम बताया दोस्तों? रिस्ट एश्योर्ड। किसने लिखी है दोस्तों? GR विश्वनाथ। याद रखेंगे, पूर्व क्रिकेटर हैं दोस्तों। चले आगे 42 पर देखें जरा, द टॉम ऑफ सेंट। जी हाँ, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। टॉम ऑफ सेंट किसने लिखी है? गीतांजलि श्री ने दोस्तों, अभी अभी नाम आया था, याद रखेंगे आप। इंपोर्टेंट नाम चल रहा है फिलहाल आज के टाइम में। तो देखिए जरा आगे, उगलिल ओबरून। उगलिल ओबरून क्या नाम है दोस्तों? किन्होंने लिखी है? याद रखेंगे, स्टॉलिन ने दोस्तों। स्टॉलिन किन्होंने लिखी है? स्टॉलिन कौन है? याद रखेंगे, सीएम ऑफ द विल। ठीक है, नंबर 44 पर आ जाते हैं। देखेंगे जरा, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक। अगली महामारी को, है ना दोस्तों, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो याद रखेंगे आप, अगली महामारी को हम कैसे रोकेंगे। देखें जल्दी जरा, तो याद रखेंगे आप, किसने लिखी है? बिल गेट्स ने। किसने लिखी है दोस्तों? अगली पेंडेमिक को कैसे रोक सकते हैं? बिल गेट्स ने लिखी है दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करूं, ममता बियॉन्ड। जी हाँ, दीदी की बात चल रही है, ममता बियॉन्ड। ठीक है दोस्तों, तो किन्होंने लिखी है? याद रखेंगे आप, जयंत घोषाल। किन्होंने लिखा है? जयंत घोषाल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप स्वाप। बिल गेट्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें रहा, क्या बताया गया? इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल इंडोमिटेबल ऑटोबायोग्राफी, याद रखेंगे, आत्मकथा है। और अरुंधति याद रखेंगे, अरुंधति भट्टाचार्य जी की, है ना। एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं दोस्तों, याद रखेंगे, एक्स चेयरमैन है। 47 की अगर मैं बात करूं, देखें जरा, मानसून बुक। मानसून पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है? याद रखेंगे, साहित्य अकादमी द्वारा लॉन्च की गई है। अकादमी द्वारा लॉन्च की गई है। और इसके रचयिता कौन है? याद रखेंगे आप दोस्तों, थे 48 पर आते हैं दोस्तों। देखें जरा, अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखेंगे नाम, अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी ऑटोबायोग्राफी है। और ये ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? याद रखेंगे, सागरिका घोष। सागरिका घोष ने दोस्तों ये बुक लिखी है। आगे की अगर मैं बात करूं, 49 जल्दी से देखिए जरा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या नाम है दोस्तों? यहां पर जो नाम बताया गया है, रतन टाटा ऑटोबायोग्राफी। जी हाँ, इसके आगे मैं लिख देता हूं, जहां पर ऑटो है ना, जहां पर ऑटो लिखा हुआ है वो ऑटोबायोग्राफी है, याद रखेंगे, यानी आत्मकथा दोस्तों जिसको हिंदी में बोलेंगे आप। तो रतन टाटा किसने लिखा? याद रखेंगे, डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज। डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात? देखिए जरा आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, नंबर 50। वी आर डिस्प्लेस्ड। बताएं जल्दी जरा, किसने लिखा है दोस्तों? मलाला यूसुफजई। याद रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, 2-4 नाम और हैं, उसको और देख लेते हैं, बाकी फिर खत्म हो जाता है। देखेंगे जरा, द प्रोमिस्ड
लैंड, जी हाँ, बराक ओबामा। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अनब्रेकेबल, बहुत बढ़िया है, याद रखेंगे। आपको अपनी जिंदगी की बहुत सारी बातें बताएंगे। कौन? मैरी कॉम, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे भैया। कौन है? मैरी कॉम, भारत की इकलौती मुक्केबाज। अनब्रेकेबल इनके नाम की पुस्तक है दोस्तों। द रेस ऑफ माई लाइफ, जल्दी से बताएं। जी हाँ, कौन है? मिल्खा सिंह, नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी फेमस है, मूवी भी बनी हुई है, समझ में आ गया होगा आपको। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। चलें आगे, देखेंगे जरा आगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जल्दी से बताएं किसने लिखा है दोस्तों? अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। याद रहेगी बात। 52 जल्दी से देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बताया गया? द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, राजेश तलवार। भीमराव अंबेडकर जी के कठिन जीवन पर आधारित ये पुस्तक है ना दोस्तों। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बच्चा जिसने क्या लिखी दोस्तों? संविधान लिखा। उनके पूरे जीवन के बारे में इसमें पूरे जीवन काल की क्या क्या परिस्थितियां आई, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई की, किस तरीके से वे इतने महान बने, है ना दोस्तों। तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पूरी जानकारी इस पुस्तक में लिखी है और लिखने वाले का नाम है राजेश तलवार। क्या नाम है दोस्तों? राजेश तलवार। एक लास्ट और देखेंगे दोस्तों। नॉट जस्ट आ, याद रखेंगे आप, नाइट वॉचमैन। किन्होंने लिखी है दोस्तों? याद रखेंगे, विनोद पवार नहीं है, रॉय है। और एक्स क्या रह चुके हैं? कैग भी रह चुके हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। तो मैंने मोटे मोटे आपको 55 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, ठीक है। इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिन पर स्टार लगाया है, और आप खुद भी सोच सकते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सवाल क्यों पूछा जाएगा, बिल गेट्स का सवाल क्यों पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि जो रनिंग में चल रहा है दोस्तों उसमें से ही पूछ लिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है जो रनिंग में नहीं है, जो रनिंग में रह चुका होता है, यानी 2021 की करंट में से भी क्वेश्चन को उठा लिया जाएगा। तो हर तरीके से हमको तैयार रहना होगा, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यहां तक की बात क्लियर है। तो 55 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आज। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको क्लास का बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी किस टॉपिक के ऊपर आपको क्लासेस चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।